मैं सभी रतलाम वासियों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि अभी कल जो हमारे यहाँ पे घटनाक्रम हुआ है, आप मैं सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पूरी पुलिस व्यवस्था जो है वो सुसज्ज है और हर इस तरीके के जो असामाजिक तत्व है उन लोगों पर हमारी नज़र बनाए रखे हुए है। जो घटनाक्रम हुआ है वो अनफॉर्चुनेट है और उसको तत्काल पुलिस प्रशासन के द्वारा और हैंडल कर लिया गया है। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि कहीं पे भी सोशल मीडिया पे इस तरीके की रूमर मॉन्गरिंग जो होती है, अलग अलग तरीके से कुछ फ़ोटोज़ लगा के कुछ तो भी ज़बरदस्ती लिख के उसको फॉरवर्ड करते रहते हैं, उस पर विश्वास ना करें। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कहीं पे भी मूर्ति खंडित नहीं हुई है। ये मैं उसके वीडियोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स स्वयं हमारे पुलिस और प्रशासन जाके भी देख चुका है, कोई मूर्ति खंडित नहीं हुई है। और अगर वहाँ पर किसी को पत्थर फेंककर चोट लगी है तो उसको भी हम लोग लगातार सीसीटीवी कैमरे देखकर चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं। जल्दी हम लोग उसको भी चिन्हित कर लेंगे अगर घटनाक्रम हुआ है तो, और इंश्योर करवाएंगे कि कार्रवाई करें। मगर कोई भी सोशल मीडिया पे उल जुलूल पोस्ट को देखकर कोई भी व्यक्ति गलत रिएक्ट ना करे। अपने शहर की फिजा जो है वो हमारे हाथ में है, हम लोग उसको बनाए रखें और आप सब लोग पुलिस और प्रशासन का सपोर्ट करें। जिसने बताया कि भाई मेरे साथ में मुझे पत्थर लगा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये वही व्यक्ति है जो अवैध शराब और बाकी चीज़ों के अंदर भी लिप्त रहा है और उसके ऊपर भी जो है वो अलग अलग मामले भी पंजीबद्ध है। सर, कल मराठा के जो प्रकरण दर्ज हुआ है और ये लखन जो है मराठा का आदमी माना जाता है, उसकी सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट भी है, शायद मेरे पास भी है, ये मैं आपको दे दूँगा। लेकिन क्या ये एक दूसरे की कड़ी जुड़ी हुई है? ये तथ्य हम लोगों के सामने इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों ने लिए हैं और भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरे इसके अंदर मॉब के अंदर जो है वो सस्पिशियस इसमें है। और जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास में कुछ चीज़ें भी आई हैं, हम लोग वेरीफाई करेंगे। जब तक हम लोग प्रॉपर वेरीफाई करेंगे मगर उसके बाद ही हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। उसको लगने का बोला तो मतलब आया है या मेडिकल में लगी है उसको? मेडिकल में कोई भी चीज़ नहीं आई है अभी तक। ये लगता है कि चूक हो गई आपके साइड से, या फिर निकाल दिया हो तो एरिया में सेंसिटिव एरिया है, कई बार देखने में आता है कि पुलिस प्रशासन पहले से निर्माण निकालते आए होंगे एरिया में, तो कहीं ना कहीं इस घटना को रोका जाए। मेरा बेसिकली यही बोलना है कि हम लोगों ने जो है वो लगातार इसके अंदर सभी समाजगणों से जो है वो मीटिंग की थी, बात करी थी। साथ साथ में हमारे फिक्स पिकेट पॉइंट्स भी लगे हुए थे। जो घटनाक्रम बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो वो पत्थर मारा था, वहाँ पर तत्काल विदिन 5 to 10 मिनट्स जो है वो थाना प्रभारी स्वयं भी पहुँच चुके थे। वहाँ पे सब लोगों के साथ में बात भी हुई थी। पुलिस तत्परता से लगातार कार्रवाई की हुई, क्योंकि जो घटनाक्रम जिस तरीके से हम लोग देखते जा रहे हैं कि 8:45 का घटनाक्रम बता रहे हैं, 9 बजे जो है 9:30 बजे तक जो है वो काजल किन्नर थाने पे आती है, 9 से 9:30 के बीच में जो है वो सीसीटीवी फुटेज यहाँ पे देखे जा रहे हैं। तो सभी चीज़ों को लगातार पुलिस ने रिस्पॉन्स भी किया है और अगर कहीं पे कुछ घटनाक्रम हुआ भी है तो उसको हम लोगों ने प्रयास किया है कि उसको वेरीफाई करके कार्रवाई की जाए। मगर ये जो न्यूसेंस पैदा किया है कुछ लोगों के द्वारा, जो जानबूझ के किया हुआ है, तो उसके अंदर हम लोगों ने नामजद एफआईआर भी करी है और आगे कार्रवाई भी करेंगे। 7 तारीख को जो एक घटनाक्रम हुआ उसके अंदर ये बात आई कि जो उकाला रोड पे जो गणपति स्थापित होते हैं, जिसमें काजल किन्नर और साथ साथ में लखन और ये सब लोग जो है जो उसको चलाते हैं, तो उनकी बात आई कि भाई जब हम लोग रूट पे लेके जा रहे थे तो वहाँ पे जो है वो पथराव हुआ। उस चीज़ को तत्काल पुलिस प्रशासन के द्वारा संजीदगी से लेते हुए सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए गए और साथ साथ में उसमें जो है वो अज्ञात में मामला भी पंजीबद्ध किया गया। उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ है, जिस तरीके से कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जो भीड़ को बरगलाकर उनको वापस से जो घटनास्थल था वहाँ पर लेके जाने के बाद में और रास्ते में कहीं पे जो भी तोड़फोड़ की गई है गाड़ियों के साथ में और साथ साथ में कहीं पे पत्थरबाजी करी है, उसको लेकर जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से स्टेशन रोड थाना अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है। 13 लोगों को नामजद और बाकी जो है वो अन्य 100-150 लोगों को अन्य में मामला पंजीबद्ध करके अभी 3 जो मेन लोग हैं, जिसके अंदर काजल किन्नर हो गया, एक लखन हो गया और एक जो है वो महेंद्र सोलंकी करके है, उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इसके अंदर घटना को अगर थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड देखें तो उसमें ये भी समझ में आता है कि काजल किन्नर और ये लोग जो है ये पहले भी टोल नाके पर वसूली के मामलों के अंदर जेल में जा चुके हैं और उसके बाद में जब वहाँ से उनके ऊपर सख्ती करके कार्रवाई की गई है तो उसके बाद में फिर ये यहाँ पे इनके द्वारा जो भी स्थापित करते वक्त ये घटनाक्रम हुआ है उसको अभी हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज में देखा है। सीसीटीवी फुटेज में अभी तक जो है वो हम लोगों को जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट रूप से हम लोग देख भी रहे कि क्या ये घटनाक्रम हुआ है और किस तरीके से हुआ है। तो उसको वेरीफाई करके पुलिस प्रशासन जो है वो सख्त से सख्त कदम भी उठाएंगे। अगर कहीं पे कोई ऐसा घटनाक्रम हुआ है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और ये भी इंश्योर किया जाएगा कि जो भी असामाजिक तत्व इसमें न्यूसेंस पैदा कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, और एक चीज़ इसके अंदर अगर कहीं पे कोई जो है वो बैकग्राउंड में रह के काम कर रहा है तो उसके ऊपर भी हम लोगों का अभी वर्क चल रहा है।
कुछ चीज़ें हमारे हाथ में लगी है और डेफिनेटली इनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो रतलाम में जो है वो उसकी फ़िज़ा बिगाड़ने के लिए या असामाजिक तत्व के रूप में काम कर रहे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हम लोग करेंगे। जो दूसरा घटनाक्रम हुआ था उसके अंदर तो हम लोगों ने कुछ आइडेंटिफाई करके जेल भेजे हुए हैं। जो पहला घटनाक्रम हुआ है वहाँ पे हमारे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, मगर उन सीसीटीवी कैमरों में अभी तक जो है वो कहीं पे भी पत्थर फेंकते हुए कोई दिखा नहीं है। और फरियादी भी जो है उसने 3 बार अपना घटनास्थल चेंज किया है कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, यहाँ। तो वो तीनों घटनास्थल को हम लोगों ने चेक किया है। हम लोग वो पूरे जो लोकल के भी सीसीटीवी कैमरे उसको भी चेक कर रहे हैं। हमारे कैमरे लगे हुए सब जगह पर, कहीं पे भी अगर इस तरह की घटनाक्रम आएगा उसको चिन्हित करके हम लोग जो है वो तत्काल कार्रवाई करेंगे। आप आश्वस्त रहिए। और प्रयास हमारा ये है कि उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जाए कि एक्चुअल में घटनाक्रम जो है वहाँ पे क्या हुआ था। कुछ चीज़ें हम लोगों के पास में आई है, उसको हम लोग अभी वेरीफाई कर रहे हैं। पत्थर हुआ है या नहीं हुआ ये कंफर्म? 3 जगह जो है फरियादी के द्वारा बताई गई थी, उन तीनों जगह पे हमारे कैमरे जो लगे हुए हैं उन कैमरों के अंदर अभी तक कोई भी पत्थर फेंकते हुए अभी नहीं दिखा है। अभी हम लोग उस चीज़ को और भी पीछे तक वेरीफाई करवा रहे हैं। और अगर ये घटनाक्रम जैसे ही हमारे, क्योंकि हमारा पूरा एरिया जो है वो सीसीटीवी से लैस है, जिस घटनाक्रम बताया गया है वहाँ पे हमारा पूरा के पूरा एरिया जो है वो सीसीटीवी से लैस है। तो हमने पूरे कैमरे छान मारे, हमारी टीमें लगी हुई है। अभी अगर इस तरीके का घटनाक्रम हमें समक्ष में आता है तो डेफिनेटली उसके ऊपर कार्रवाई होगी।